त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। नदी मानव सभ्यता को प्रकृति का दिया वो अमूल्य उपहार है जिसके किनारों पर मानव पुलकित, पल्लवित और विकसित हुआ है। नदियां मानव समाज के आदिम काल से औद्योगिक युग तक की सबसे बड़ी साक्षी और सहधर्मिणी रही हैं। दुनिया की पवित्रतम नदियों में से एक नर्मदा ने भी मानव समाज के कई रंग देखे हैं। अमरकंटक से लेकर भरूच तक अविरल अथाह जलराशि लेकर बहती नर्मदा पर अब सबसे भयंकर संकट आ खड़ा हुआ है, प्रदूषण का महादानव। जिसने यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों को लील लिया, वह अब नर्मदा को तेजी से अपनी जकड़ में ले रहा है। नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में हर रोज सैकड़ों हजारों श्रद्धालु अपनी आस्था की गठरी लिए आते हैं। हर श्रद्धालु जब अमरकंटक पहुंचता है तो उसके मन में मां नर्मदा के प्रति अगाध आस्था और अटूट स्नेह होता है। देश भर के ये नर्मदा भक्त मां की पूजा अर्चना और आचमन कर अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। अमरकंटक पहुंचने वाला हर नर्मदा पुत्र मां नर्मदा से आशीर्वाद लेकर जाता है, परंतु वापस जाते वक्त यही भक्त मां नर्मदा और पवित्र नगरी अमरकंटक को देकर जाता है जगह जगह लगे कचरे के ढेर और खूब सारा प्रदूषण। मां नर्मदा के उद्गम कुंड से लेकर रामघाट, सावित्री कुंड, गायत्री कुंड और वैतरणी, हर तरफ पूजन सामग्री के अवशेष, प्लास्टिक, पॉलिथीन नजर आते हैं। इसके साथ ही स्थानीय निवासियों, शहर में बने कई आश्रमों, धर्मशालाओं और श्रद्धालुओं द्वारा नर्मदा में स्नान एवं किनारे पर शौच क्रिया से भी पाप नाशनी नर्मदा को हर रोज गंदगी और प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। नर्मदा में बढ़ते प्रदूषण स्तर तथा स्रोत कुंडों में बढ़ते गाद, जलकुंभी, कीचड़, प्लास्टिक ने इसे गंभीरता की हद तक पहुंचा दिया था। अमरकंटक में मां नर्मदा की दिन प्रतिदिन गंभीर होती स्थिति पर कुछ युवाओं ने विचार किया और बदलाव के लिए उठ खड़े हुए। जन अभियान परिषद से जुड़े ये युवा स्वयंसेवी, जोश, ऊर्जा और संकल्प से भरे हुए थे। मां रेवा स्वच्छता अभियान की शुरुआत इन्हीं नौजवानों ने की। शहर के व्यापारियों, युवाओं, अधिकारियों, पत्रकारों, निवासियों से मिलने, बैठक करने और योजना बनाने का काम शुरू हो गया। ये जोशीले नौजवान मां रेवा स्वच्छता को लेकर इतने गंभीर थे कि जल्दी ही इनके साथ और लोग जुड़ते चले गए। सड़क पर, चौराहे पर, दुकान पर, हर कहीं ये रेवा भक्त हर किसी को नर्मदा की दुर्दशा और बढ़ते प्रदूषण के साथ समाज की बदलाव में भूमिका पर चर्चा कर लोगों को इस अभियान से जोड़ने लगे। शासकीय विभागों और जनप्रतिनिधियों तक भी बात रखी गई। हर कोई तत्परता से इस अभियान से जुड़ने को राजी हो गया। निवेदन हो रहा है जिसके पास जो हथियार हो वहाँ सफाई को लेकर
साथ में लेके आए थोड़ा सा, ये जन भागीदारी का काम है। एक दिन सुबह की पहली किरण के साथ बदलाव का शंखनाद हो गया। युवाओं की इस टोली ने नर्मदा की प्रमुख जल स्रोत सावित्री कुंड को सबसे पहले साफ करने का बीड़ा उठाया। रेवा भक्तों ने गैती फावड़े लेकर सावित्री के कायाकल्प का भी श्री गणेश कर दिया। शुरुआत महज चंद लोगों से हुई। मलबा उठाते, प्लास्टिक बीनते, कचरा समेटते इन युवाओं को कई तीर्थ यात्रियों और स्थानीय जनों ने देखा। कुछ ठहर गए, कुछ आगे निकल गए, तो कुछ इन युवाओं के साथ जुड़ गए। हाथ बढ़ते गए, जोश बढ़ता गया। भारत माता की जय और हर हर नर्मदे का जयकारा गूंजने लगा। बदलाव की बयार शुरू हो गई थी। देखते ही देखते युवा समूह तैयार होकर श्रमदान स्थल पर आने लगे। महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। कारवां बढ़ता गया। औजार कम पड़ने लगे तो भक्तों ने अपने घरों से कुल्हाड़ी, बेलचा, पंजा ला लाकर काम करना शुरू कर दिया। कुछ देर में ही संत आ गए। जनप्रतिनिधि आ पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी योगदान देना शुरू कर दिया। कुंड में बरसों से जमी घास, गाद और कीचड़ का ढेर युवाओं के जोश को चुनौती दे रहा था। नगर परिषद के प्रथम नागरिक रज्जू नेताम ने सबसे पहले कुंड की गहराई में जाकर गाद और घास को निकालना शुरू किया। फिर तो कई युवा कीचड़ में घुसकर सरोवर में स्वच्छता का कमल खिलाने लगे। महिला शक्ति कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने भी तसले भर भर कर कचरा साफ करना शुरू कर दिया। बच्चों ने भी अपने नन्हे हाथों पर बड़े इरादों के साथ अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी। पहले दिन के श्रमदान ने हर चेहरे पर पसीना तो लाया, पर संतोष की चमक भी ला दी। परंतु ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी तो आगाज हुआ था। पहले दिन के परिणाम को देख इन रेवा भक्तों ने इस अभियान को आगे ले जाने का निश्चय किया। दूसरे दिन सूरज बाद में नजर आया। युवा समूह अल सबोर ही सावित्री कुंड आ पहुंचा। आज औजार भी ज्यादा थे, उत्साह भी ज्यादा। श्रमवीरों की संख्या भी कल से दोगुनी हो गई थी। रेवा भक्त श्रमवीरों की गंदगी से फिर जंग शुरू हो गई। उत्साही जनों ने आज श्रमदान का दायरा बढ़ा लिया था। कुछ टोलियां सावित्री को कीचड़ और घास मुक्त करने में लगी थी, तो कुछ टोलियां आसपास के दूसरे जल स्रोत और रहवासी इलाके को साफ करने में जुट गए। दूर दूर तक श्रमवीर नजर आने लगे। जोश से भरे इन युवाओं ने गंदगी से पटे तालाब को और नालों को साफ करना शुरू कर दिया। सड़क किनारे फैली गंदगी एक के बाद एक ट्रैक्टरों में समाकर शहर से दूर होने लगी। प्लास्टिक, पॉलिथीन नजर आना बंद हो गया। सड़कें साफ और किनारे स्वच्छ नजर आने लगे। सावित्री कुंड के हर तरफ उत्साह और उमंग से श्रमवीरों की टोलियां तेजी से स्वच्छता के अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने में लग गई।
अब इन युवाओं का जोश विश्वास में तब्दील हो गया था कि वो मां रेवा का कायाकल्प कर उसे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल बनाकर ही दम लेंगे। समाज ने भी युवाओं के इस भागीरथी प्रयास को सहयोग देना शुरू कर दिया। लाइन लगाइए, चैन बनाइए। भैया भरने वाले उसको इतना सा भरना है। यहाँ ना पूर्व जनपद अध्यक्ष इंद्राणी सिंह ने महिलाओं के साथ मोर्चा संभाला तो पुजारी परिवार के अनंत किशोर द्विवेदी ने युवा समूह की बागडोर लेकर काम को गति देना शुरू कर दिया। लोग जुटते रहे, कारवां बनता गया। परिवर्तन का शंखनाद दूर दूर तक सुनाई देने लगा। मीडिया ने युवाओं के इस जोश और जन अभियान परिवाद के इस कदम को सराहना और समर्थन देना शुरू कर दिया। पुण्य कार्य की खुशबू फैलती चली गई। नर्मदा उद्गम अमरकंटक से समागम राज्य गुजरात तक इस प्रयास की जानकारी होती गई। मां रेवा स्वच्छता अभियान को बड़ा संबल तब मिला जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के संयोजक, गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ सांसद श्री रूपोला जी गुजरात सरकार के मंत्रियों, विधायकों और मुख्य उप सचिव के साथ वरिष्ठ IAS की 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ गुजरात से अमरकंटक अभियान का भागीदार बनने पहुंच गए। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह, पुष्पराजगढ़ के पूर्व विधायक सुदामा सिंह, मंत्री गुजरात सरकार रमन भाई वोहरा भी साथ देने जुट गए। स्वच्छता का कारवां रामघाट जा पहुंचा था। गंदगी और कीचड़ ने नर्मदा कुंड से रामघाट का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था, परंतु सैकड़ों युवाओं की टोलियों ने राह के इस रोड़े को हटाने का संकल्प कर लिया था। औजारों के साथ युवा जुट गए। सैकड़ों हाथों ने सालों से जमे मलबे और कीचड़ को परास्त करना शुरू कर दिया। पसीना बहाते रेवा भक्तों के अनथक प्रयासों के फलस्वरूप जल्दी ही रामघाट पर कीचड़ और गंदगी की जगह नर्मदा का स्वच्छ जल लहराने लगा। यहाँ ना जन अभियान परिषद के इस पावन अभियान को जल्दी ही प्रशासन का भी सहयोग मिलने लगा। नर्मदा के दूसरे प्रमुख जल स्रोत गायत्री सरोवर में प्रशासन ने गहरीकरण का कार्य शुरू कर दिया। अनूपपुर के कलेक्टर श्री नरेंद्र सिंह परमार, जो शुरू से ही इस अभियान को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे थे, उन्होंने इसे विस्तार देते हुए अपने अमले को गायत्री सरोवर पर मेड़ बंधान, साफ सफाई और गहरीकरण पर लगा दिया। तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति भी इस महाअभियान से जुड़ने आ पहुंचे। रेवा स्वच्छता अभियान के विचार तथा कार्य को समझते हुए कुलपति श्री TB कट्टीमनी भी इस अभियान में कूद पड़े।
हाथ में तसला लेकर कीचड़ में धंसे कुलपति अपने छात्रों तथा समाज को शिक्षा का अभिनव पाठ पढ़ा रहे थे। बच्चों की राह को आसान बनाने वाले शिक्षाविद अपने हाथों से कांटों को समेटकर ट्रैक्टर में डालते हुए नई रोशनी से समाज को रोशन कर रहे थे। युवाओं के भागीरथी प्रयासों ने एक सप्ताह के श्रमदान से सावित्री कुंड और रामघाट का कायाकल्प कर दिया। जहां लोग हाथ डालना भी गंवारा नहीं करते थे, वहां पर अब निर्मल जल हिलोरे मार रहा था। बदबू और गंदगी की जगह स्वच्छ वातावरण ने ले ली थी। श्रमदान के प्रथम चरण का समापन सभी श्रमवीरों ने मां नर्मदा की महा आरती के साथ किया। नर्मदा के तट पर जगमग करते दीपों और आरती के गूंजते स्वर नई उम्मीदों का प्रकाश फैला रहे थे। और दोहरा रहे थे इस संकल्प को कि यह अभियान अब थमेगा नहीं, बनेगा जन जन का अभियान। ये विकास के सागर जैसे बांध जलाशय अपने हैं। ये विकास के सागर जैसे बांध जलाशय अपने हैं। इनसे जुड़े हजारों लाखों खुशहाली के सपने हैं। इन सपनों पे गाद न जमने पाए वन कट जाने से, हो न कोई नुकसान जलाशय में माटी पट जाने से, हाँ माटी पट जाने से। वरना क्या फायदा यहाँ पर कितने बांध बनाने का, वरना क्या फायदा यहाँ पर कितने बांध बनाने का। हम तो हक ही खो बैठेंगे नर्मदाष्टक गाने का, नर्मदाष्टक गाने का। मैदान में करे नर्मदा पूजन नए जमाने का। नमामि देवी नर्मदे।
नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी